जैन अभी जस्ट आरआरबी एनटीपीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम लोग इस वीडियो में वो सारी चीज़ें अभी बता रहे हैं। मैंने अभी नहाया नहीं है, ना ही सही से सो पाए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको पहले बता दूँ ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। अगर अपन सबसे पहले अगर बात करें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। एंट्री के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ताकि आगे जितनी भी एनटीपीसी की मेडिकल होने वाले हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, चाहे वो यूजी के हों या अदर वैकेंसीज़ के लिए हों, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा। ये संभवतः रेलवे के ही क्वार्टर बने हुए हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको लेके आनी है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे डॉक्यूमेंट बना के मत लाना, बहुत कम चीज़ें लगती हैं और इतना हवा बना के रख दिया है कि ये होगा ये डॉक्यूमेंट नहीं तो ये होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आज जितने भी कैंडिडेट आए हैं सभी की हालत यही थी। सभी के पास सभी का जो डीवी है वो संपन्न हो गया है, कोई भी बच्चा बाहर नहीं गया है, ना ही किसी को बाहर भेजा गया है। अब अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ें इसमें लग रही हैं, सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट। मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के लिए बता रहा हूँ, यही चीज़ें मांगी जाएगी। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी। 10th की मार्कशीट के बाद 12th की मार्कशीट लगेगी। मार्कशीट के साथ अगर आप जो दो चीज़ें अगर मिलती हों, हम इतने पुराने नहीं हैं कि सनद वो अलग अलग नहीं मिलती हैं, तो हम इतने पुराने तो है नहीं। तीसरी चीज़ है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी होती है और उसकी मार्कशीट, ये दोनों अलग अलग होती हैं, तो दोनों अलग अलग आपको लेके आनी है। चौथी चीज़ है अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं लेके आना है। चौथी जो चीज़ है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी होनी चाहिए, वो यहाँ पे ओरिजिनल लगती है। और अगर मैं बात करूँ कास्ट सर्टिफिकेट की, जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो इनकी नई और पुरानी, यानी कि अगर 2-3 साल पुराना पहले आपने अप्लाई किया था, उस टाइम जो अप्लाई किया था वो, और अभी करंट की यानी जो इस करंट ईयर की भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनओसी होने के बाद जो एक और चीज़ है वो है आपका आधार कार्ड। इसके अतिरिक्त और कोई भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है। हाँ, जिनको ये नाम में मिस्टेक है तो वो एफिडेविट बनवा के ले आएँ, आराम से आपका ये चीज़ें हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपको पोर्टल पे पहले अपलोड करनी होती हैं और वही सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी जमा करनी होती हैं। अब इसके बाद हम पूरे प्रोसेस के बारे में आपको बता रहे हैं कि एनटीपीसी आरआरबी चंडीगढ़ में किस तरीके से आपका प्रोसेस हो रहा है। तो सुबह सबसे पहले आपको एंट्री करनी है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको सीरियल नंबर बाहर लिखे होंगे, उस सीरियल नंबर के हिसाब से आपको जाके, और चेयर पे वो सीरियल नंबर लिखे होंगे तो उस हिसाब से आपको बैठ जाना है। इसके बाद आपको एक फ़ाइल मिलेगी, उस फाइल में जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि ये चीज़ें आपको करनी है, यहाँ आपको साइन करने हैं, ये चीज़ें आपको भरनी है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे भरनी होगी। जो चीज़ें आपको करने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट है, लोग कहते हैं 10 कॉपी लेके आना, एक जो आपकी कॉपी है वो केवल उस फाइल में लगती है, केवल एक सेट लगता है। 2 कॉपी ये मंगा लेते हैं कि आप 2 सेट लेके आना, बट 2 सेट नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, एक सेट यहाँ पे लगा हुआ है। उसमें जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके लग जाएंगे, वो उसी में अच्छे से ऐड हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप जब बायोमेट्रिक कराने जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि CBT1, CBT2, CBAT जो टाइपिंग है, इन सभी में जितने भी बार आप गए होंगे तो उन सभी का आपका बायोमेट्रिक होता है और वो फ़ोटो मैच होती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट ऐसा भी नहीं है, अगर आप रियल कैंडिडेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक और जो डॉक्यूमेंट है वो आपके कॉल लेटर लगते हैं, चाहे वो एनटीपीसी CBT1 का हो, CBT2 का हो, चाहे आपकी साइको के टाइम का हो, टाइपिंग के टाइम का हो, और अभी का जो आपका कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है, ये चीज़ें लगती हैं। ये 4-5 आप एडमिट कार्ड जरूर लेके आएँ, उसी में आपके एडमिट कार्ड भी लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा तो जो स्टाफ रहेगा उनमें फिर आपके जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद दूसरी जगह आपके जो इंजरी मार्क्स हैं वो वगैरह चेक होंगे, और उसके बाद जो हायर जो अथॉरिटी होगी यहाँ जो जिनकी देख रेख में सारा काम हो रहा है, वो लास्ट में वो चीज़ें चेक करेंगे और आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ टाइम बैठे रहेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा, जहाँ आपको 2 फ़ोटो अपने लेके जाना है। 2 फ़ोटो उसमें चिपका दी जाती हैं, आपसे साइन करा लिए जाते हैं और आपके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान ले लिया जाता है। इसके बाद फिर आपको बोल दिया जाता है कि आपको कहाँ पर मेडिकल के लिए जाना है। मेडिकल के लिए कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है यहाँ से कि आपको ये चीज़ वहाँ पर लेके जाओ, आपको खाली बता दिया जाएगा कि आपको वहाँ पर मेडिकल के लिए जाना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस है मेडिकल का, बहुत स्मूथली होता है। आप ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे बदतमीजी से कोई बात करे, सब कोऑपरेटिव होते हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं रहती है अगर आपकी, तो अगर आप उसको मंगा सकते हो तो मंगा लेना, और अपलोड ये चीज़ें ज़रूर कर देना। इसके अतिरिक्त आपकी और भी कोई चीज़ें नहीं लगती है। फालतू में परेशान नहीं हो कि 10 सेट आप कॉपी लेके आएँ और 50 आप फ़ोटो लेके आएँ, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप समझदार इंसान हैं,
5 फ़ोटो बहुत हैं, 3 फ़ोटो लगी हुई थी, मान लो आप 10 फ़ोटो भी ले आओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 सेट फ़ोटोकॉपी करा के ले आना और प्लस आपके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर आपके होने चाहिए, ठीक है। बस इतना है, बहुत स्मूथली आपकी चीज़ें हो जाती हैं और जो मैंने चीज़ें बताई हैं केवल आपको वो चीज़ें करनी हैं। इसके बाद कल हम लोग मेडिकल के लिए, जैसे मुझे मेडिकल के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, तो हम जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि मेडिकल किस तरीके से हो रहा है और जैसे भी मेडिकल होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्मूथली सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसके बाद जो आपके डाउट रह जाते हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मैं उन डाउट को कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।